हैं अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इस आराधना को शुरू करने वाले हैं। हमारा भाई ये भी प्रार्थना करके शुरू करेंगे। सबको आँख बंद करके केवल आँख बंद कीजिएगा, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। भिन्न भिन्न जगह से हम सबको इकट्ठा किया आपकी महिमा करने के लिए, आपको जानने के लिए प्रभु। इस सुंदर अवसर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे जो भी हम लोग सीखने जा रहे हैं, सब में आपकी महिमा होने पाए प्रभु, इस मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। अभी हम लोग एक दो गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ सीखिएगा, बहुत आसान गीत है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। प्रभु यीशु में से हमको पापों से छुड़ाते हैं। बहुत खुशी के साथ एक गीत हमारे साथ सीखिएगा, गाइएगा, परमेश्वर को आशीष करेंगे। सलाम ये आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम, जाए आपके
तो गाओ हालेलुया, गाएगा तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाएंगे शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम, तो गाओ हालेलुया, गाएंगे तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाएंगे गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाएंगे तो गाओ हालेलुया। ठीक है, पर यीशु मसीह के समान कोई नहीं है। हमारे साथ साथ एक गीत को भी आप लोग सीखिएगा, है ना। वो गीत को घर में जाकर फिर से गाइएगा। कब आपको दुख रहेगा, जब आपको बीमारी में आप जब बढ़ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे सुख मिलना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे शांति मिलना करके मांगिएगा। प्रभु यीशु मसीह जरूर आपको शांति और सुख देने के लिए सर्वशक्तिमान है। सच में बोल रहा हूँ, आप इधर आकर आपका जीवन एक फायदा मिलना चाहिए। एक खाली हृदय से इधर से नहीं लौटना है। प्रभु यीशु मसीह इस परमेश्वर का शांति को आपका हृदय में देने के लिए हम लोग विनती भी करते हैं। आप इसको पाएंगे। एक गीत को गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। हमारे साथ साथ एक गीत को गाने के लिए कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। क्या आप लोग हमारे साथ गा सकते हैं? यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाएंगे हम गाए हो सहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपना बेटे को
से सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। देखिएगा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। मालूम है, परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को दे दिया हमसे प्रेम करने के लिए। ये परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर का ऊपर विश्वास करने से आपका आशीष और शांति, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान है। विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। अभी हमारे बीच में अलेक्स भाई ने कुछ बातों को बताएंगे। हेलो स्वर्ग पिता प्रभु यीशु, आपके लिए हम धन्यवाद करता हूं प्रभु। विशेष कर ये प्रिय भाई लोग को, बहन जी के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनको इस सप्ताह में इनको लाने के लिए आपने सहायता किया, इतना भाई बहन लोग आया इकट्ठा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपने इसको पास कितना प्यार करता प्रभु, कोई भी नाश नहीं होना चाहता प्रभु, सबको इधर इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद करता हूं प्रभु। इनका सारा जरूरत का पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका शरीर में अच्छा संतुष्टि मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। कोई बीमारी इनको नहीं आना चाहिए प्रभु। इन परिवार को अच्छा रखने के लिए, संभालने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। अच्छा नौकरी इनको मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। ये लोग सब परिवार के साथ इकट्ठा एक ही गट्ठा में रहने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु। कोई भी इनको दुख नहीं आना चाहिए, संकट नहीं आना चाहिए, परेशानी नहीं आ जाए प्रभु। इनका सारा जरूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनमें घर में छोड़ गए परिवार को, माँ बाप को, सबको आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका भाई लोग और भी विश्वास में बढ़ के इधर थोड़ा इनकी जिंदगी है प्रभु, ये परमेश्वर के लिए जीने के लिए इनकी प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका अच्छा सहायता दो, मदद कर प्रभु। इनका बच्चा लोग के लिए, छोटा छोटा बच्चा लोग है, उनको भी आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका सारा परिवार को इनको आशीष करता हूं, सब मिलकर हम लोग इनके लिए आशीष करके प्रार्थना करता हूं प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटा प्रार्थना यीशु मसीह के मांगता हूं, आमीन। आमीन बोलो, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, हर महिमा गाए जमीन। गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाएंगे हमारे साथ, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। गाएंगे, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ओके, अभी आप
जोर से गाना है, ठीक है? हम जोर से, कितने लोग ये गीत याद हो गया? ठीक है, हम मात्र शुरू करेंगे। आप अपना आवाज़ को बहुत उड़ा के गाना है, कोशिश करेंगे, देखेंगे, ठीक है? यीशु मसीह तेरे नहीं गाएंगे, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। मात्र ये दो लाइन को हमारे साथ गाना है, ठीक है? यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। गाइएगा। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, बोलिएगा। तू है प्रभु हमारा खुदा, बोलिएगा। तू जोर से बोलिएगा। तू है प्रभु हमारा। हमारे बीच में पास्टर जी आएंगे, परमेश्वर का वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। आप भी परमेश्वर के वचन को सुनिएगा और आशीष पाइएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबों से प्यार करते हैं। प्रभु यीशु आप सबों से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। आप जाने न जाने, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हमारे पास एक शुभ संदेश है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर बहुत प्रेमी है, बहुत पवित्र है। वो आपसे प्यार करता। दूसरा एक विषय है, इसलिए हम लोग भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना? प्यार से आपसे मिलने के लिए आए हैं। जो हम लोग जानते हैं उसको आपको बांटने के लिए आए। हमारे भाई बहन सब लोग आपके समान काम करते हैं, ठीक है? सब लोग आपके समान काम करते हैं। आज केवल उनको छुट्टी, लेकिन उसी समय में भी वे लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। कारण प्यार है, ठीक है ना? और आपसे कुछ लेते हैं नहीं ना? देते होंगे, लेते है ना? ये प्यार को आप समझ लें। हमें इस दुनिया में आते हैं, बच्चों को नहीं रहते हैं, बहुत बात नहीं मालूम हो रहा। स्कूल या कॉलेज क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। यहाँ सुनिएगा, आप लोग में कोई कॉलेज पढ़े वाला व्यक्ति है? डिग्री किए हैं? जीरो। डिग्री किए तो इस काम के लिए क्यों आते हैं? ऐसा है, ठीक है? क्यों स्कूल या कॉलेज जाते हैं? भाई बोलिएगा, क्यों जाते हैं स्कूल या कॉलेज? क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना? तो पढ़ाई जरूरत है ना? स्कूल या कॉलेज में खेलते रहेंगे, सावधान से सुनेंगे ना, वैसे ही यहाँ आपको पढ़ाई होता है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा,
आपको जो मालूम है बोल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बोलना है, खड़े होकर बोलना है, ठीक है ना? वो मालूम होगा तो, और मैं भी बोलना चाहता हूँ, वो बैठने के बाद दूसरा व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है? मृत्यु सबको आता है ना? मृत्यु आता है, 6 उम्र में भी आता है, 100 उम्र में भी मृत्यु आता है, किसी को छोड़ता नहीं। मरने के बाद मनुष्य को क्या होगा? मैं या आप मर जाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद आपको या मुझको क्या होने वाला है, किसी को मालूम है? मृत्यु के बाद इंसान को क्या होगा? किसी को मालूम तो हाथ उठा के बोल सकते हैं। नहीं मालूम, ठीक है, तब ध्यान से यहां सुनिएगा, मृत्यु के बाद क्या होगा? देखिए, मनुष्य का जीवन मृत्यु से खत्म होने वाला नहीं है, इसको पहले समझ ले। मृत्यु से हमारा काम खत्म नहीं होता। देखिए, पिछले हफ्ता मैं तिरुपुर नाम एक जगह है वहां गया था 2 दिन के पहले। एक व्यक्ति का उधार लिया है किस्त में, जो उधार दिया था वे लोग उनको धमकी दे रहे हैं, पैसा लगभग 15 लाख रुपया, बस 15 लाख रुपया लिया, घर बनाया। अभी जो उधार दिया वे लोग तंग करते हैं, पैसा दो पैसा दो। इन लोग को क्या करना है समझ में नहीं आया। पति पत्नी 2 बच्चे, तो पैसा दिया, वे लोग तंग करने के कारण उस घर का मालिक एक निर्णय ले रहा है, हम सब मर जाएंगे, आत्महत्या करके मर जाएंगे। इसलिए वे लोग वीडियो ले रहे हैं ऐसा अपने आप में, हम लोग को ऐसा परेशानी है, उधार दिया है, लोग तंग करते हैं, हम लोग मर जा रहे हैं, ऐसा बोल के हर एक व्यक्ति वीडियो बोलने समय, उसका बेटी वो 9वां क्लास में पढ़ती है, वो बोल रही नहीं, मुझे मरने के लिए इच्छा नहीं है, मैं जीना है, मैं पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है, मुझे मरने के लिए मन नहीं, इसलिए प्लान क्लोज। लेकिन अगला सप्ताह वे लोग फिर वही बोलते हैं, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। 3-4 सप्ताह से उस परिवार में एक ही बात को बोलते हैं, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, पैसा को हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, काम खत्म, परेशानी खत्म, यही बोलते रहते हैं। केवल उस लड़की को ना मम्मी मरना नहीं, मैं जीना। एक दिन रात में, पिछले सप्ताह, सच्ची घटना बोल रहा हूं, रात में वो पति ने अपना पत्नी से बोले, घर को साफ करो। क्यों इस रात में? ना हम लोग सुबह मंदिर में जाना है, भगवान को पूजा करना, इसलिए घर साफ करो, नहा लो। वो भी नहा ली, घर साफ कर ली। उन्होंने बोला ना, आप लोग हम लोग को छोड़कर कहीं मत जाइए। ना मैं आप लोग को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसा बोले थे। सब लोग रात में सोए, लेकिन उस व्यक्ति अकेले जाकर विष लेकर पी लिया। सुबह वे लोग जाकर देख रहे हैं मृत्यु, उनका पति का मृत्यु हो गया। बच्चे दोनों इतना रोते हैं, पापा क्यों हम लोग को छोड़ कर गए? आपने कहते जाएंगे नहीं, हम लोग को छोड़ के जाएंगे नहीं बोले थे, क्यों चले गए? इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। सुनिएगा, ऐसा आत्महत्या करने से परेशानी खत्म नहीं हुआ। जो उधार दिया छोड़ा नहीं, पुलिस आया, सब कुछ हुआ,
केस फेल हुआ, लेकिन जो उसने उधार लिया ना, उसको ये परिवार देना ही है। 2 साल टाइम दिया। आत्महत्या करने से परेशानी खत्म नहीं हुआ। जो पैसा लिए हैं उसको देना ही है। पुलिस बोल दिया ना, घर है ना आप लोग के पास, घर को बेच के दे दो, आप लोग लिए ना, देना है। समझ ले। अभी वो व्यक्ति मर गया, कहां चला गया? उसका लाश को दफना किया, उसका जीवन कहां चला गया? किसी को मालूम है क्या होगा? मृत्यु से खत्म हो जाता है। उन्होंने सोचा मृत्यु से सारे परेशानियां खत्म हो जाएगा, नहीं, मृत्यु से परेशानी खत्म नहीं होगा। मृत्यु से हमारा जीवन खत्म होने वाला नहीं है। इसको पहले आप समझना है, आप जानना है। मृत्यु से सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना 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 ना। मैं बाइबल से पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनेगा। मृत्यु उसके बाद क्या होगा? और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 वचन में इस बात लिखा गया पवित्र बाइबल में। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना ही है सारे मनुष्य, लेकिन उससे खत्म होने वाला नहीं है। उसके बाद, मरने के बाद न्याय होगा, जजमेंट होगा। मृत्यु से सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा स्वप्न नहीं देखना। इस जीवन में क्या क्या गलत या भलाई, अच्छे या बुराई काम करते हैं, सबके लिए मृत्यु के बाद कोर्ट में खड़ा होना है। परमेश्वर का कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में नहीं है ना, झारखंड कोर्ट में नहीं, चेन्नई कोर्ट में, मद्रास कोर्ट में नहीं, परमेश्वर का कोर्ट में आप भी मैं भी खड़ा होना ही है। इस बात को समझ ले। मृत्यु के बाद मनुष्य जी उठेगा। हमारा शरीर को तपना करेंगे या जलाएंगे। सुनिएगा, आप लोग को मालूम होगा, सोच रहा हूं मैं, कुछ लोग जो है मृत्यु के बाद शरीर को क्या करते हैं, लाश को क्या करते हैं, जला देते हैं। जला देते हैं ना। मसीह लोग जलाते नहीं है, हैं? तपना करते। मुसलमान भी जलाते नहीं, तपनाते। क्यों? हमारा शरीर को मरने के बाद जलाते नहीं है हम लोग, उसको अच्छा से बॉक्स में रखकर तपना करते हैं, ठीक है ना। क्या कारण? एक दिन इसी शरीर जी उठेगा। आप लोग सोच सकते हैं ये कैसा होगा आप मजाक उठाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन बाइबल में इस बात बहुत एकदम अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ में नहीं लायक लिखा। उसको भी मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके लिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय में बाइबल में ऐसा लिखा है, मरने के बाद जो है कैसा मनुष्य जी उठेगा। अब कोई ये कहेगा, मुर्दे किसी रीति से जी उठते हैं और किसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो न मरे जलाया नहीं जाता। आप लोग कोई बिया बोते हैं कभी? बोते हैं? दाना खेत में काम करते हैं, क्या करते हैं? बिया को क्या करते हैं? हाँ, मिट्टी में रखते हैं। मिट्टी में रखते हैं ना, मिट्टी में डाल देते हैं। क्या होता है? वो खत्म हो जाता है? नहीं, फिर हाँ निकल जाता है। वो खत्म होना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं होता है। यहाँ लिखा गया, और जो तू बोता है
यह वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाला है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। गेहूं डालेंगे तो गेहूं का पौधा निकलता है, और कोई दूसरा दाना डालेंगे तो उसी दाना उगता है। वैसे ही मनुष्य को मृत्यु के बाद कितना साल भी हो, देखिए एक बारिश आ जाए तो क्या होता है, वहां घास निकल जाता है ना। एक बारिश आने से काफी है। आप लोग के गांव में तालाब होगा तो पानी ही नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। अचानक बारिश आ जाएगा, उस पानी में क्या क्या आएगा, मछली, मेंढक, है ना। कहां से आता है, उसका बिया कहां था, सब मिट्टी में, वहां से वो जो है आ जाता है। 2 साल 3 साल के बाद भी मछली का अंडा जो है वो निकलता है। वैसे ही कितना साल होने के बाद भी मनुष्य मरने के बाद जी उठना ही है। मृत्यु से जिंदगी खत्म होने वाला नहीं है। मनुष्य को ऐसा परमेश्वर बनाया नहीं। इस बात को आपको पहले जानना जरूरी है। मृत्यु से खत्म हो जाएगा ऐसा कभी सोचिए मत। इसलिए कभी भी कोई आत्महत्या करना गलत बात है, क्योंकि आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं है। उसके बाद न्याय होगा, जरूर न्याय। इस दुनिया में बहुत लोग मरने के बाद जी उठा है, बहुत लोग जी उठा, लेकिन सब लोग फिर मर गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसने मरा, तीसरा दिन जी उठा, आज भी वो जीवित है, आज भी वो जीवित है। यहाँ यीशु मसीह मरने के बाद 2000 साल हो गया लगभग, है ना। इसलिए आज हम ये कौन सा साल है, 2023। इसका मतलब यीशु मसीह का इस दुनिया में आकर 2023 साल हो गया, ठीक है ना। इस लड़का का उम्र कितना होगा, यहाँ एक जवान खड़े हैं देखे, लगभग 19 उम्र होगा, 18-19 उम्र। लेकिन 2 साल के पहले इन्होंने हमारे चर्च में आया, आपके समान मजा उठा के, क्योंकि वो तो जिम में जाने वाला, एक्सरसाइज बॉडी, ठीक है ना। इस मसीह पर विश्वास करके चर्च नहीं आया, आपको जैसा वो आए हैं ऐसे ही उनकी माँ उनको बुलाए। लेकिन चर्च में जब मैं प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह को उन्होंने देखा। यीशु मसीह को वहां देखने से डर गया, उनका चरित्र, कैरेक्टर बदल गया। इसलिए आज यहाँ सेवकाई करता है। प्यारे भाई बहन समझ ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। वो मरा जी उठा, आज भी जिंदा है। आप भी मरेंगे, जी उठेंगे, ठीक है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा करके बाइबल में लिखा। यहां और एक मैं सवाल पूछने के लिए चाहता हूं। हम लोग कोई पाप नहीं किए भाई, मैं कभी भी कोई भी पाप नहीं किए, ऐसे कितने लोग बोलते हैं, मैं कभी भी कोई पाप नहीं किया, ऐसा बोलने वाला कोई है? कभी भी कोई गलत नहीं किए हैं? हम सब कुछ ना कुछ पाप किए होंगे, है ना, है ना। ऐसा पाप करने से क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा? ऐसा पाप के साथ हम मर जाएंगे, क्या होगा? वो बाइबल में लिखा है, उसको भी मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों समझ में आता है ना, काटने वाला मनुष्य को, है ना, मछली काटने वाला जैसा काट लेता है, गोली मार लेता है, हत्यारों
और व्यभिचारियों और डोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु है। समझ लें, एक बार मरना फिर न्याय के लिए खड़ा होना। जिस लोग इतना पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, हत्या करते हैं, गलत काम करते हैं, द्रोह करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी मूर्ति के अंदर वास नहीं करेगा। चोरी करते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, ये सब जो है दूसरा मृत्यु में, वही बोलते हैं नरक। नरक नाम सुनेंगे ना, स्वर्ग या नरक, वहां जाने वाले। लेकिन आप और हम वहां नहीं जाना करके हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरा, तीसरा दिन जी उठा। वो चाहता है आपकी पापों को क्षमा करने के लिए, मेरा पापों को क्षमा करने के लिए। यदि आप चाहते हैं प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं आगे पाप नहीं करूंगा, आगे झूठ नहीं बोलूंगा, आगे चोरी नहीं करूंगा, आगे व्यभिचार नहीं करूंगा, ऐसा कौन मन फिराते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे केवल उस दूसरा मृत्यु में नहीं जाएंगे। वे दूसरा मृत्यु में नहीं जाएंगे, वे भी मरने के बाद जी उठेंगे, लेकिन स्वर्ग राज्य में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? समझ में आ गया? यही है आपके लिए सुसमाचार हम लोग बताते हैं। आपको यीशु मसीह पर विश्वास है, आप चाहते हैं आपकी पाप की क्षमा चाहिए, मृत्यु के बाद आप भी स्वर्ग राज्य में आने के लिए चाहते हैं, तब यीशु ही आपके लिए एक ही रास्ता। क्योंकि यीशु कहता है अच्छा व्यक्तियों के लिए नहीं, पापियों के लिए मैं आया। किसके लिए आया है? मैं पापी था, इसलिए यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मेरा पाप को क्षमा किया और पाप से छुटकारा भी दिया। मैं एकदम खूब शराब पीने वाला था, विश्वास करते हैं? एकदम फिल्म देखने वाला था, हमेशा सिगरेट पीने वाला था, लेकिन यीशु मुझे क्षमा किया, छुटकारा दिया, आपको भी देगा। प्रार्थना करेंगे? खड़े हो जाएंगे? कितने लोग यीशु मसीह मेरा पापों के लिए मरा, जी उठा, आज भी जिंदा है, इस बात को विश्वास करते हैं? मेरी बात समझ में आता है ना? विश्वास करते हैं? हाथ उठा कर दिखा सकते हैं? ठीक है, हाथ नीचे करें। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए चाहता है, पाप की क्षमा देने के लिए चाहता है, लेकिन एक आज्ञा देता है, आगे पाप मत करो, आगे पाप मत करो। एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको बुलाया। आंख बंद करें, हाथ जोड़ें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरा पाप को क्षमा कर, मैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए मुझे शक्ति दे। प्रार्थना कर सकते हैं? ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु हमारे पाप के लिए मरा, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा। हम लोग भी एक दिन जी उठना ही है। जो भले काम करते हैं, बुराई करते हैं, उसके लिए न्याय होगा। इसको आज हम सब लोग समझ गए। प्रभु कितने भाई और बहन अपना दिल में बुराई को छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं,
यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास रखे हैं, उन्हें आशीष कर, सारे पापों को क्षमा कर, एक पवित्र जीवन जीने के लिए शक्ति दे, इस सच्चाई पर चलने के लिए सहायता कर। घर में काम करने के जगह में एक अच्छे इंसान के रूप में जीवन बिताने पाए, सारे बीमारियों से, शैतान की परेशानियों से छुड़ाकर आशीष कर प्रभु, खुशी आनंद से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करें।